नमस्कार। तो आज हम लोग फिर एक प्रमेय लेकर आए हैं, है ना। इसके पहले हम लोग थेल्स प्रमेय, थेल्स का विलोम, उस पर भी कुछ प्रश्न किए हैं। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस का विलोम, और उस पर भी कुछ प्रश्न किए हैं हम लोग। तो आज हम लोग समरूप त्रिभुज से, जो कई बार आपके परीक्षा में, बोर्ड का जो मैट्रिक का एग्ज़ाम है उसमें कई बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है, समरूप त्रिभुज से प्रश्न, है ना। और इस पर एक प्रश्न, इस पर आधारित प्रश्न तो बार बार लगभग हर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो पहले हम लोग प्रमेय करेंगे, फिर इस पर एक क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। नहीं तो आइए देखते हैं पहले यह प्रमेय क्या है। प्रमेय कहता है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, कोई दो समरूप त्रिभुज है, दो समरूप त्रिभुज है। समरूप कहते किसे हैं? नहीं तो क्या होता है कि यदि किसी दो आकृति, नहीं, कोण बराबर हो और उसकी संगत भुजा समानुपाती हो, तो उस आकृति को हम लोग समरूप कहते हैं। तो देखिए इस दोनों आकृति में होगा क्या, पहले हम लोग प्रमेय देख लेते हैं। प्रमेय क्या कहता है? प्रमेय कहता है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। यह हमको सिद्ध करना है। अर्थात सिद्ध क्या करना है? एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर होगा यह AB बटा में DE का स्क्वायर बराबर में BC बटा EF का स्क्वायर और AC बटा DF का स्क्वायर। इसको हम लोग थोड़ा सा सिस्टम में लिखते हैं, लेकिन सिद्ध हमको यही करना है कि इस दोनों का जो क्षेत्रफल होगा, यह कहता है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात इसकी संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के क्या होता है? बराबर होता है। चलिए थोड़ा सा लिख लेते हैं, फिर हम इसको लिखते हैं, है ना। आइए, तो जो कहता है प्रमेय, हम लोग उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या किए हैं? दो त्रिभुज ले लिए हैं। अब दो त्रिभुज में कोण हम लोग बराबर कर लेते हैं। तो कोण A कोण D के बराबर है, कोण B जो है आपका कोण E के बराबर है, और कोण C जो है वह कोण F के बराबर है। चलिए यहां हम लिखते हैं, नहीं, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF आपस में समरूप त्रिभुज है। तो हमें दिखाना है कि, क्या दिखाना है? एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर AB बटा DE का स्क्वायर BC बटा EF का स्क्वायर बराबर AC बटा DF का स्क्वायर। देखिए ऐसा क्यों? क्योंकि यह कह रहा है क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात इसके संगत भुजा, मतलब इसके सामने का भुजा यह हुआ तो इसमें इसके सामने का भुजा यह हुआ, इसमें इसके सामने का भुजा यह हुआ तो इसमें इसके सामने का भुजा यह हुआ, इसमें इसके सामने का भुजा यह हुआ तो इसमें इसके सामने का भुजा यह हुआ। इसी को हमको क्या करना है? दिखाना है या सिद्ध करना है ना। अब हम क्या करते हैं? इसमें रचना करते हैं। रचना में क्या करते हैं? इससे इस पर एक लंब डाल देते हैं। चलिए इससे इस पर एक हम लोग लंब डाल लेते हैं, इसमें भी एक लंब डाल लेते हैं, यहां एक लंब डाल दिए और एक लंब हम लोग यहां डाल लिए हैं। तो D, इसको हम लोग M मान लेते हैं, इसको N मान लेते हैं। तो लिखेंगे AM लंब BC तथा DN लंब
EF डाला। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रमाण में, प्रमाण में देखते हैं। ठीक है, तो प्रमाण में क्या है, यह दिया हुआ है कि यह त्रिभुज आपस में समरूप है। चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF। चलिए, तो जब समरूप होगा तो इसलिए कोण A बराबर है कोण D, ये दिया हुआ है। नहीं, कोण B बराबर है कोण E, हो गया, कोण C बराबर है कोण F। चलिए, संगत कोण क्या हो गया आपका, बराबर हो गया। तो संगत कोण बराबर होगा तो उसकी जो संगत भुजाएं होंगी वह समानुपाती होंगी, यह समरूपता कहता है। तो देखिए, इसलिए चाहे यहां तथा लिख दीजिए, तथा AB बटा में होगा DE बराबर BC बटा में होगा EF बराबर AC बटा में होगा DF। यहाँ पे हमको थोड़ा सा क्या करना है, समीकरण 1 मान लेना है, क्योंकि एक बार आ जाएगा उसके बाद आपका सिद्ध होते चलेगा। चलिए अब हम लिखते हैं एरिया ऑफ, क्या लिखिए, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DEF। तो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना शीर्षलंब, तो BC गुना में AM बटा 1/2 इसका लिखिएगा तो EF गुना में DN। अब क्या हुआ, 1/2 से 1/2 कट गया, तो यह मेरा बचा है BC गुना AM बटा में EF गुना DN। यह किसके बराबर बचा है, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज DEF। अब देखिए हमको करना क्या है कि अगर यहाँ क्या है, BC बटा EF जो है, अगर इसमें से किसी के भी बराबर हम कर ले, जैसे BC बटा EF तो ये सबके बराबर है ही है, नहीं, लेकिन आप इसमें से किसी को भी रखिएगा तो ये स्क्वायर नहीं आएगा, है ना। तो इसके लिए हम एक और क्या करते हैं, जो इसमें त्रिभुज है, एक छोटे वाले त्रिभुज को हम लोग क्या कर लेते हैं, समरूप कर लेते हैं। वहाँ से एक और भुजा जब निकल कर आ जाएगा तो यह सभी भुजा जब आपस में बराबर हो जाएंगे, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है, तो एक दोनों छोटे त्रिभुज को लेते हैं, ABM को ले लेते हैं और DEN को ले लेते हैं और यहाँ काम करते हैं। चलिए देखिए यहाँ अब क्या है, यहाँ थोड़ा सा, यहाँ जैसे एक हम लोग माने हैं, इसको थोड़ा सा 2 भी मान ले, फायदा होगा। चलिए, तो यहाँ अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो छोटका त्रिभुज में चल के कंपेयर कर रहे हैं, तो लिखेंगे त्रिभुज ABM तथा त्रिभुज DEN में। देखिए किस किस त्रिभुज में आ रहे हैं हम लोग, त्रिभुज आ रहे हैं AMB, इस त्रिभुज में आ रहे हैं, इस त्रिभुज में आ रहे हैं, और इसमें इस त्रिभुज में आ रहे हैं। ठीक है, इस त्रिभुज में आ रहे हैं हम लोग, इस त्रिभुज में। देखिए अब इसमें क्या है कि कोण AMB बराबर है कोण DNE। क्यों बराबर है, क्योंकि 90 डिग्री है, यह भी लंब है, यह भी लंब है, तथा कोण, अब यह दोनों जो था पहले समरूप है त्रिभुज ABC, तो हई कोण जितना बड़ा होगा उतना कोण हई बड़ा होगा, अर्थात कोण ABM बराबर होगा कोण DEN, क्योंकि यह दिया हुआ है,
तो दो कोण बराबर हो गया, तो इसके पहले वाले वीडियो में भी बताया गया है कि जब दो कोण बराबर हो जाए तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। तो इसलिए कोण समरूपता प्रमेय से त्रिभुज ABM समरूप होंगे त्रिभुज DEN के, ठीक है। चलिए, तो समरूप हो गया तो भुजा समानुपाती होगा, उसी तरह जैसे इसमें किए हैं हम लोग। तो इसमें 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है, इसलिए AB बटा इसमें 90 डिग्री के सामने की जो भुजा है DE बराबर इसमें जो इस कोण के सामने की भुजा है AM बटा इसमें हो गया आपका DN। अब एक कोण यह बचा हुआ है, ध्यान दीजिए, दो कोण तो लिख लिए हम लोग, एक कोण बचा हुआ है BM, कोण बचा हुआ है यहाँ आपका A छोटे त्रिभुज में, उसमें D बचा हुआ है। तो इसके सामने की भुजा हो गई BM और इसमें इसके सामने की भुजा हो गई EN। चलिए देखिए यहाँ अब क्या है, कंपेयर हमको करना है। यहाँ भी देखिए AB बटा DE इसमें क्या है, AB बटा D इसमें भी है, AM बटा DN यहाँ भी है, BM बटा EN। तो क्या है, इसका हम लोगों को कंपेयर इससे करना है। अगर हम क्या करें, इसको समीकरण 3 मान ले, तो देखिए यहाँ अगर हम इसका और इसका कंपेयर करें तो यह भी AB बटा DE के बराबर है और यह भी जो आपका है AB बटा DE के ही बराबर है। तो जब वह AB बटा DE के बराबर है, यह AB बटा DE के बराबर है, अर्थात सभी आपस में बराबर होंगे नहीं, तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 3 से। देखिए 1 तथा 3 से चले जाइए तो AB बटा DE बराबर BC बटा EF, पहले उसी को लिखते हैं, AC बटा DF बराबर AM बटा DN बराबर BM बटा EN। हम सबको बराबर कर लिए, AB बटा DE इसके बराबर था, AB बटा DE इसके बराबर है, अर्थात सभी आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। अब यही से हमको एक एक करके क्या करना है, मान रखना है, कहाँ, समीकरण 2 में, और फिर वह एक एक करके क्या होते चला जाएगा, निकलते ही चला जाएगा। चलिए देखिए अब हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को एक एक करके इसमें पुट करते हैं, ठीक है। देखिए कैसे पुट करते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 2 में मान रखने पर। चलिए देखिए अब समीकरण 2 में मान रखेंगे तो मेरा समीकरण 2 कहाँ है, यहाँ है। अब हमको जो सिद्ध करना था, सिद्ध क्या करना था कि जो क्षेत्रफल होगा संगत भुजा का वर्ग होगा। तो यहाँ AB बटा DE, तो AB बटा DE जो देखिए BC बटा EF, तो BC बटा EF AB बटा DE के बराबर है और AM बटा DN किसके बराबर है, तो AB बटा DE के बराबर है। इसी तरह से पहले हम लोग इसको करके एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर, अब BC बटा EF को AB बटा DE लिख सकते हैं, हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं, और गुना AM बटा DN को AB बटा DE लिख सकते हैं, AB बटा DE लिख सकते हैं। देखिए यहाँ आ गया, अब तो सेम है तो वर्ग हो जाएगा, तो सेम है तो वर्ग हो जाएगा। चलिए इधर ही लिख लेते हैं, तो इसलिए एरिया ऑफ, थोड़ा सा इधर नहीं हटेगा, उधर ले चलो। चलिए तो अब देखिए यहाँ AB बटा DE आ गया, गुना करिएगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर हो गया आपका AB स्क्वायर, AB बटा DE का स्क्वायर, AB बटा DE का स्क्वायर। सेम इसी तरह से अब बारी बारी से आप क्या करिएगा, बारी बारी से
करिएगा तो थोड़ा सा लंबा चौड़ा और बढ़ते जाएगा। आप सीधे लिखिएगा ठीक इसी प्रकार से, क्योंकि अब क्या लाना है, BC बटा EF लाना है। देखिए यहाँ है BC बटा EF, देखिए यहाँ है BC बटा EF। अब BC बटा EF यहाँ है नहीं है, AM बटा DN को चेंज कर देंगे। तो AM बटा DN को चेंज करेंगे किस में, BC बाई EF में, तो फिर वह स्क्वायर हो जाएगा। अब दूसरा क्या है, AC बटा DF है, तो इसमें AC बटा DF तो नहीं है, लेकिन यहाँ है, यह AC बटा DF आपके BC बाई EF के बराबर है, AM बटा DN के भी बराबर है, कौन, AC बाई DF। तो जब बारी बारी से आप इसको इसमें बैठाइएगा तो वह आते चला जाएगा, है ना। तो हम लिखेंगे ठीक इसी प्रकार से, ठीक इसी प्रकार से करने पर, अब करिएगा तो क्या मिलेगा आपको, मिलेगा, यह हम इसलिए रखे हैं कि समझ जाइए आप लोग, है ना। चलिए तो इसको अब खत्म कर देते हैं। तो जब इसी प्रकार से करिएगा तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर आएगा AB बटा DE का स्क्वायर बराबर BC बटा EF का स्क्वायर बराबर AC बटा DF का स्क्वायर, ठीक है। और इस तरह से यह क्या हो गया, आपका सिद्ध हो गया, है ना। तो जो कहा था वह आ गया, क्या आ गया, त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उसकी संगत